उससे एक बार बात करके तो देखो, आम का जूस पी कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पी कर तो देखो, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो, ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ, ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस कहानी को पढ़ कर तो देखो, इस कहानी को पढ़कर तो देखो, ट्राई टू रीड द स्टोरी, ट्राई टू रीड द स्टोरी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ऐसे छू कर तो देखो, ऐसे छू कर तो देखो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी, वो घर भी कोई घर था, वो नौकरी भी कोई नौकरी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है, दैट प्लस नाउन प्लस वाज प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी, दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल, दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल। वो घर भी कोई घर था, वो घर भी कोई घर था, दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल, दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी, दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल, दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से हेल्प से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था, वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था, दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल, दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो कार भी कोई कार था, वो कार भी कोई कार था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो आ जाएगा, सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में होल्ड योर हॉर्सेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। होल्ड योर हॉर्सेस ये वही का वही रहेगा, विच मीन सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन, होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो आ जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम, होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम, होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्र करो काम करने दो, सब्र करो काम करने दो। होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क, होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। सब्र करो, सब्र करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हर तरफ खौफ का माहौल है, हर तरफ बेईमानी का माहौल है, हर तरफ खुशी का माहौल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं का माहौल है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज द एम्बियंस ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज द एम्बियंस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर, इट इज द एम्बियंस ऑफ
fever everywhere. ہر طرف بے ایمانی کا ماحول ہے. It is the ambience of dishonesty everywhere. It is the ambience of dishonesty everywhere. ہر طرف خوشی کا ماحول ہے. It is the ambience of happiness everywhere. It is the ambience of happiness everywhere. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. ہر طرف دکھ کا ماحول ہے. ہر طرف دکھ کا ماحول ہے. It is the ambience of sadness everywhere. It is the ambience of sadness everywhere. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہر طرف شادیوں کا ماحول ہے. ہر طرف شادیوں کا ماحول ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. وہ بات کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کھانے میں لگا ہوا ہے. وہ فون چلانے میں لگی ہوئی تھی. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس بیزی پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ بات کرنے میں لگا ہوا ہے. He is busy talking. He is busy talking. وہ کھانے میں لگا ہوا ہے. He is busy eating. He is busy eating. وہ فون چلانے میں لگی ہوئی تھی. She was busy using mobile. She was busy using mobile. بالکل ہم اس سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے اس سٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تم تو بحث کرنے میں لگے ہوئے ہو. تم تو بحث کرنے میں لگے ہوئے ہو. You are busy arguing. You are busy arguing. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم تو لڑنے میں لگے ہوئے ہو. تم تو لڑنے میں لگے ہوئے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. یاد ہے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا. یاد ہے اس نے ہمیں دوسرے دن بتایا تھا. یاد ہے ہم ساتھ میں کھیلا کرتے تھے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یاد ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈو یو ریمبر. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. ڈو یو ریمبر پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ڈو یو ریمبر یہ وہی کا وہی رہے گا ویچ مین یاد ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یاد ہے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا. ڈو یو ریمبر ہی واز ناٹ ہیپی ایٹ آل. Do you remember he was not happy at all. یاد ہے اس نے ہمیں دوسرے دن بتایا تھا. Do you remember he told us other day. Do you remember he told us other day. یاد ہے ہم ساتھ میں کھیلا کرتے تھے. Do you remember we used to play together. Do you remember we used to play together. بالکل اس سٹرکچر کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس سٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. یاد ہے وہ کیسے بول رہا تھا اس دن. یاد ہے وہ کیسے بول رہا تھا اس دن. Do you remember how he was speaking that day. Do you remember how he was speaking that day. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یاد ہے سب کیسے دیکھ رہے تھے ہمیں. یاد ہے سب کیسے دیکھ رہے تھے ہمیں. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. لکھ کر دیتا ہوں. پوچھ کر بتاتا ہوں. دیکھ کر آتا ہوں. سن کر بتاتا ہوں. ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. I will پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. لکھ کر دیتا ہوں. I will write and give you. I will write and give you.
पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू, आई विल आस्क एंड टेल यू, देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी, आई विल कम एंड सी, सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू, मुझे बता कर जाना, खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, दवाई खा कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना, यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। दवाई खा कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मेरी बात सुनकर जाना। अपनी बीमारी को हल्का मत लो, इस मुसीबत को हल्का मत लो, अंग्रेजी को हल्का मत लो। जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का मत लो, यानी हर सेंटेंस में हल्का मत लो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट मेक लाइट ऑफ। डोंट मेक लाइट ऑफ मीन हल्का मत लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट मेक लाइट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपनी बीमारी को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस, डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मुसीबत को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम, डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी को हल्का मत लो, डोंट मेक लाइट ऑफ इंग्लिश। वो साइकिल खरीद नहीं सकता, कार तो दूर की बात है, उसके पास 5 रुपये नहीं है, 5,000 तो दूर की बात है। वो अंग्रेजी लिख नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। वो एक मच्छर को नहीं मार सकता, इंसान तो दूर की बात है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दूर की बात है, यानी दूर की बात है रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेट अलोन। लेट अलोन मीन दूर की बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस लेट अलोन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो साइकिल नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। ही कैंट बाय अ बाइसाइकिल लेट अलोन अ कार, ही कैंट बाय अ बाइसाइकिल लेट अलोन अ कार। उसके पास 5 रुपये नहीं है, 5,000 तो दूर की बात है। ही डजंट हैव 5 rupees लेट अलोन 5,000, he doesn't have 5 rupees let alone 5,000। वो अंग्रेजी लिख नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। he can't even write English let alone read, he can't even write English let alone read। वो एक मच्छर भी नहीं मार सकता, इंसान तो दूर की बात है। he can't kill a mosquito let alone a person, he can't kill a mosquito let alone a person। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। वो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो दूर की बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।